नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायिनी क्लासेज ऑनलाइन। आज हम पढ़ेंगे कैसे प्राप्त करोगे भाग 3। तो देखिए, कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड में कई प्रकार या कई बार आए हुए हैं और अलग अलग तरीक़ों से आए हुए हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोग को जितना संग्रहित करके दिया जा रहा है उसी के अंदर से आएगा, लेकिन विश्वास रखना होगा और आपको वीडियो देखना होगा। उसके बाद परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। इसी क्रम में आइए हम शुरू करते हैं। कैसे प्राप्त करोगे भाग 3 में पहला जो समीकरण है, एसिटिक अम्ल से क्या बनाएंगे, एथिल एमीन को बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH। इसकी क्रिया कराएंगे हम अमोनिया से, तो ये बनाएगा क्या आपका, ये बनाएगा CH3COO ये बना लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर जल बाहर चला जाएगा, जल बाहर गया, ये बनाएगा आपका एमाइड। बनाएगा क्या, एमाइड को बनाएगा। तो यहाँ पे CO कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे NH2। तो हमने इसको देखा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे होगा क्या कि जब एमाइड बना है और एमाइड जब यहाँ पे बन गया है तो यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, जल को बाहर निकाल देंगे। पुनः ध्यान देना, जल को हम बाहर निकाल देंगे। जब जल को बाहर निकालेंगे तो बचेगा CH3 और Cl। अब इसका हम हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएंगे। अपचयन कराएंगे, जब अपचयन कराएंगे तो ये बनेगा CH3 और CH2 NH2 बनाएगा। ये बना लिया। और यही हमारा प्रश्न भी था कि एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है, एथिल एमीन। तो देखिए, एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। अमोनिया से क्रिया हुई, जब अमोनिया से क्रिया हुई तो ये बना लिया क्या, अमोनियम एसिटेट बना लिया। अमोनियम एसिटेट को हमने गर्म किया तो जल बाहर चला गया। उसके बाद ये बना एमाइड। एमाइड को फिर हमने गर्म किया तो 2H यहाँ से, एक O यहाँ से बाहर गया, बचा क्या CH3C, मतलब बचा क्या CH3 बचा, CH और C बचा, यहाँ से N बचा, तो ये आ गया मेथिल साइनाइड। पानी बाहर चला गया। अब हाइड्रोजन के चारण को हमने क्रिया कराया तो 2H आके यहाँ जुड़ेगा, 2H आके यहाँ जुड़ेगा। तो देखिए 2H यहाँ जुड़ गए, 2H यहाँ जुड़ गए। इसका नाम क्या है, एथिल एमीन। एथिल एमीन ये हमने देखा कि कैसे बनाते हैं एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन, तो हमने इसको समझा। अब आइए हम अगली हेडिंग देखते हैं, एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। क्या देखेंगे, एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं देखिए। तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र होगा CH3CHO। इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे। ये क्या है, नवजात ऑक्सीजन है। ध्यान देना, ये नवजात ऑक्सीजन है। क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा क्या आपका, ये बनाएगा आपका एसिटिक अम्ल, बनाएगा एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। अब ये एसिटिक अम्ल बन गया है, इसकी क्रिया हम कराएंगे NaOH से, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या होगा, बनेगा CH4 और बाहर क्या जाएगा, बाहर जो जाएगा वो होगा Na2CO3। तो उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन लिख देंगे यहाँ पे कि जो बना है यहाँ पे जो बाहर जाएगा Na2CO3 बाहर जाएगा, CO3 बाहर जाएगा। तो हमने मेथेन को बना लिया। अब मेथेन की क्रिया हम कराएंगे किससे, क्लोरीन से कराएंगे। तो मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, HCl बाहर जाएगा, बनेगा CH3Cl। ये बन गया मिथिल क्लोराइड। अब मिथिल क्लोराइड को क्रिया हम कराएंगे KOH से, तो क्या होगा, KCl बाहर जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे हम KCl। अब बचा क्या, CH3OH ये बचा। अब यहाँ पे हमने इस चीज को देखा, लेकिन अभी हमें बनाना क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। तो हम लाएंगे CH3OH को यहाँ पे और अब क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से। किससे कराएंगे क्रिया, ऑक्सीजन से कराएंगे, ऑक्सीजन से कराएंगे। तब हमें चाहिए केवल फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, मतलब केवल 2H चाहिए और एक कार्बन एक ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे 4H है और 2 ऑक्सीजन, अर्थात जल बाहर चला जाएगा। तो आप कहोगे कि जब हम किसको, एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं
तो एसिटिक अम्ल बनता है। और एसिटिक अम्ल की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनेगा, तब बनता है सोडियम कार्बोनेट बनेगा। और सोडियम कार्बोनेट को हम जब सोडियम हाइड मतलब वो बनेगा सोडियम कार्बोनेट और मेथिन बनेगा। अब मेथिन की क्रिया हमने क्लोरीन से करा दिया, HCl बाहर चला गया और यहाँ पे मेथिल क्लोराइड बन गया। मेथिल क्लोराइड को हमने KOH से क्रिया करा दिया तो KCl बाहर गया, मेथिल अल्कोहल बना। मेथिल अल्कोहल को हमने यहाँ लाया, ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया तो पानी बाहर चला गया और क्या बन गया आपका, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, जो हमें प्राप्त करना चाहिए था। तो हमने 2 प्रश्न को देखा। आइए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं, एथिल एमीन से मेथिल एमीन। तो देखिए एथिल एमीन से मेथिल एमीन कैसे बनेगा। पहले हम लिखेंगे एथिल एमीन CH3 CH2 NH2। इसकी क्रिया हम कराएंगे HNO2 अर्थात नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो ये बनाएगा एल्कोहल CH3 CH2 OH, ये बनाएगा। जब इसी क्रिया हम कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, ये बनाएगा CH3 CHO। अब CH3 CHO बना लिया। अब CH3 CHO जो बना हुआ है उसे हम क्या करेंगे, तो उसे हम क्रिया कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना लेगा एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल को बना लिया और एसिटिक अम्ल की क्रिया कराएंगे हम अमोनिया से तो ये बना लेगा अमोनियम एसिटेट CH3 COONA CH3 COONH4 अमोनियम एसिटेट बना लिया। अब हम अमोनियम एसिटेट को गर्म करेंगे तो एस्टेमाइड बनेगा। यहाँ से जल बाहर जाएगा CH3 CONH2 ये बनाएगा तो क्या बनाएगा NH2, ये एस्टेमाइड है। इसकी क्रिया हम ब्रोमीन और 4KOH से कर देंगे। तो ध्यान से देखना, ये क्या है, एस्टेमाइड है। इसकी क्रिया हम ब्रोमीन मतलब Br2 और 4KOH से किया है। जब 4KOH से किया है तो बनेगा CH3 और यहाँ पे Cn, उसके बाद 2KBr प्लस K2CO3, साथ ही साथ बनाएगा आपका 2H2O, ये बनाएगा। तो आप हिंदी में इसकी परिभाषा कैसे दोगे, जब हम एथिल एमीन को किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है और इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं एल्कोहल का। जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये बदलता है कि इसमें एसिटल्डिहाइड में बदलेगा। एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। और इससे हम अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, अमोनियम एसिटेट बनेगा। जब गर्म करेंगे अमोनियम एसिटेट को तो पानी बाहर चला जाएगा और एसिटेमाइड बन जाएगा। एसिटेमाइड को हम ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो मेथिल साइनाइड बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा और जल बाहर जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे प्राप्त करते हैं एथिल एमीन से मेथिल एमीन। अगला आइए हम देखते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण अपक्रिया है। इसी क्रम में हम अगली अपक्रिया पढ़ेंगे, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन। तो देखिए एथिल अल्कोहल का जो सूत्र है वो है CH3 CH2OH। अब इसकी क्रिया हम करा देंगे ऑक्सीजन से तो यहाँ से क्या होगा, जल बाहर चला जाएगा, HOH बाहर चले गए, बचेगा CH3 CHO, ये बन गया। अब ये जो बना हुआ है ये बना है, इससे हम क्या बना लेंगे, इससे बना लेंगे हम एसिटिक अम्ल, अर्थात इसे हम ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे तो CH3 COOH में बदल जाएगा। इसी क्रिया हम कराएंगे अमोनिया से तो ये क्या, अमोनियम एसिटेट बना लेगा। जब अमोनियम एसिटेट बना लिया, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम गर्म करेंगे तो जल बाहर जाएगा। गर्म करेंगे HOH बाहर जाएगा, ये बाहर चला गया, बचेगा CH3 CONH2। अब इसकी क्रिया हम करा देंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, Br2 और 4KOH कराएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, CH3Cn, मतलब जो हमें प्राप्त करना था वो मिल गया, प्लस 2KBr
साथ ही साथ यहाँ पे क्या जाएगा बाहर, 2H2O और जाएगा K2CO3। तो आपने देखा कि कैसे प्राप्त करेंगे हम एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन। तो एथिल एल्कोहल की क्रिया हमने ऑक्सीजन से कराया, जल बाहर चला गया, एसिटल्डिहाइड बना। एसिटल्डिहाइड को हम ऑक्सीजन से क्रिया कराए तो एसिटिक अम्ल बना, और एसिटिक अम्ल को हम अमोनिया से क्रिया कराए तो अमोनियम एसीटेट बना। अमोनियम एसीटेट को हमने गर्म किया तो गर्म करने पर हमें एस्टेमाइड प्राप्त हुआ, और एस्टेमाइड की क्रिया हम ब्रोमीन से कराए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब ये यहाँ पर क्या क्या हमें प्राप्त हुआ, तो 2H2O बन करके बाहर चला गया, 2H2O बन के बाहर चला गया, K2CO3 बाहर चला गया, मेथिल साइनाइड बना, और क्या बना, पोटेशियम ब्रोमाइड बना। आइए हम देखते हैं इसी क्रम में अगली महत्वपूर्ण क्रिया। अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, फिनाल, डाइफेनिल। तो पहला हम देखेंगे बेंजीन। ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, और इसकी क्रिया हम कराएंगे हाइड्रोजन से, अर्थात हम क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराएंगे तो होगा क्या आपका, कि ये बेंजीन में बदल जाएगा, और यहाँ पर HCl बाहर चला जाएगा। तो कहेंगे जब हम क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोजन के साथ अपचयित करते हैं या क्रिया कराते हैं तो बेंजीन बनता है, HCl बाहर जाता है। उसी प्रकार दूसरे देखिए, जब हम क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो NaCl ये इतना बाहर चला जाएगा, और जो बनाएगा फिनाल बना लेगा। साथ ही साथ यहाँ से बाहर क्या जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा NaCl। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो फिनाल बनता है और सोडियम क्लोराइड बाहर चला जाता है। उसी प्रकार देखिए, जब हम क्लोरोबेंजीन के दो अणु को किसके साथ क्रिया कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराएंगे तो होगा क्या आपका, ये बनाएगा डाइफेनिल। ऐसे बनाएगा क्या, डाइफेनिल को बना लेगा, और डाइफेनिल ये रचना क्या है, डाइफेनिल बन रही है, और उसके बाद 2NaCl बाहर चला जाएगा। यह क्रिया ईथर, ध्यान देना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। तो आप कहोगे जब हम क्लोरोबेंजीन के दो अणु को सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो डाइफेनिल बनता है और सोडियम क्लोराइड बाहर चला जाता है। तो हमने इस प्रश्न को देखा, छोटे छोटे प्रश्न को। अब हम देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। दोस्तों इसी क्रम में हम पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल से ईथर। तो पहले हम क्या बनाएंगे, एथिल अल्कोहल से ईथर बनाएंगे, बाद में बनाएंगे एथिल अल्कोहल से एथीन। तो पहले हम देखेंगे कि एथिल अल्कोहल से हम ईथर कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे पास है CH3 CH2OH, ये है OH SO3H, मतलब ये है एथिल अल्कोहल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। जब क्रिया करेगा तो होगा क्या, यहाँ पर कि बनेगा, जल बाहर चला जाएगा, और जब जल बाहर जाएगा तो बनाएगा CH3 CH2 HSO4, ये चीज बना लेगा। अब जब ये बन गया तो हम लिखेंगे वही चीज जो बना है CH3 CH2 HSO4, इसकी क्रिया हम करा देंगे OH, मतलब फिर से CH2 CH3 से कराएंगे। जब क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा क्या आपका, ये बनेगा आपका, बना लेगा, एक H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये CH3 CH2O CH3, मतलब ये ईथर बन गया, साथ ही साथ H2SO4 बनेगा। उसी प्रकार हम देखिए, जब हमें बनाना होगा कि एथिल अल्कोहल से एथीन, तो क्या करेंगे, CH3 लेंगे, CH2 लेंगे, OH लेंगे, इसकी क्रिया कराएंगे OH SO3H, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से, ये बनाएगा CH3 CH2 HSO4, और जब ये बना तो उससे हम गर्म करें, मतलब जो हमारे पास बना हुआ है उससे हम गर्म करेंगे तो बनेगा आपका एथीन, और क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर चला जाएगा। तो हमने देखा कि एथिल अल्कोहल से ईथर और एथीन को कैसे प्राप्त करते हैं। एक बार परिभाषा फिर समझिए कि हमने लिया है एथिल अल्कोहल, और ये है एसिटिक अम्ल, ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, मिला दिया, जल बाहर गया, बन गया आपका एथिल
ये है क्या, एथिल सल्फेट। तो बना आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। तो जब एथिल अल्कोहल को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो पानी बाहर चला जाता है और बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को यहाँ लाएंगे और एथिल अल्कोहल से फिर से क्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका ईथर। ये जो बना है आपका क्या है, ईथर है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर चला गया। उसी प्रकार ये क्या है, ये है आपका अल्कोहल, मतलब CH3CH2OH एथिल अल्कोहल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्रिया कराए तो बन क्या गया आपका, बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। और जब हमने इसे गर्म किया तो क्या बन गया, यहाँ का जो एक H है, देखिए कि इस जो अल्कोहल था अभी आपका, ये वाला यहाँ पर जो H है वो यहाँ से एक H को निकाल लिया, H2SO4 के रूप में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, और ये बन गया आपका एथीन। एथीन बन गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि अल्कोहल से ईथर और एथीन को कैसे प्राप्त करते हैं, तो हमने इसको समझा। इसी क्रम में हम अगला पढ़ेंगे मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। तो देखिए मेथिल अल्कोहल क्या है, CH3OH है, PCl5 से हम क्रिया कराएंगे। जब PCl5 से हम क्रिया कराएंगे तो बनाएगा CH3Cl। बाकी यहाँ पे POCl3 बनेगा, HCl बनेगा, जो बाहर चला जाएगा बनकर मेन प्रोडक्ट मेथिल क्लोराइड बनेगा। इसकी क्रिया हम कराएंगे। जो मेथिल क्लोराइड बना हुआ है KCl से, तो ये इतना बाहर चला जाएगा, अर्थात KCl बाहर जाएगा, बनेगा आपका CH3Cl, ये बनेगा। अब CH3Cl का हम क्या करेंगे कि अपचयन कराएंगे। तो जो वहाँ पे बना हुआ है उससे हम हाइड्रोजन के 4 अणु से, हाइड्रोजन के 4 अणु से क्रिया कराएंगे। ये जो लिखा जा रहा है यहाँ पे इतना लिखना है, उसके बाद ये प्लस में कर देना। तो बनाएगा, जो बनाएगा वो बनेगा आपका यहाँ पर CH3CH2 या NH2 को बना लेगा। ये बना लिया आपका NH2 को बना लेगा अगर हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएंगे। अब हम इसकी क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल से या NO2 से कराएंगे। तो ये बदल देगा इसको CH3CH2OH में बदल देगा। N2 गैस बाहर चली जाएगी, साथ ही साथ देखिएगा HOH भी बाहर जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा, N2 गैस और HOH बाहर जाएगा। अब जब एथिल अल्कोहल बन गया है तो एथिल अल्कोहल को लाएंगे इधर, या ये एथिल अल्कोहल लिख लेना, उसके आगे जो हम लिख रहे हैं उससे आपको लिखना पड़ेगा। तो जो एथिल अल्कोहल बना है उसका हम कराएंगे ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो जल बाहर चला जाएगा और बनेगा CH3COOH, ये बनेगा। और मेन प्रश्न क्या था आपका कि मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाओगे। एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त हो गया। तो हम कहेंगे जब हम मेथिल अल्कोहल को PCl5 से क्रिया कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड बनता है। मेथिल क्लोराइड की क्रिया KCl से कराएंगे तब KCl बाहर चला जाएगा और मेथिल साइनाइड बनेगा। मेथिल साइनाइड का हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, एथिल एमीन बनेगा। ध्यान देना, एथिल एमीन बनेगा। इसी क्रिया हम नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो N2 और जल बाहर चले जाएंगे और यहाँ पे एथिल अल्कोहल बन जाएगा। एथिल अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो एसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। हमने इस चीज को देखा। आइए हम देखते हैं इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि कैसे इसको हम समझेंगे। तो जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे आइए हम देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह है हमारे पास कि एथिल एमीन से एसीटोन कैसे बनाएंगे। एथिल एमीन से एथिल एमीन से एसीटोन कैसे बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहले एथिल एमीन CH3CH2 या NH2, ये क्या है आपका, ये है एथिल एमीन। और बनाना क्या है हमें, एसीटोन। तो क्रिया कराएंगे इसकी हम HNO2 से। तो अब आप लोग को भली भांति मालूम हो गया होगा, पता चल गया होगा कि ये किस में बदल देगा, अल्कोहल में बदल देगा। तो CH3CH2OH। अब इसका हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे। जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये एसिटिक अम्ल में, किसमें, एसिटिक अम्ल में बदल देगा। अब हम एसिटिक अम्ल के 2 अणु को लेंगे। कितने अणु, 2 अणु को हम लेंगे। तब क्या होगा और क्रिया कराएंगे
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब जल यहाँ से बाहर गया एक अणु और दूसरा अणु यहाँ से जाएगा, तो ये इतने जल के अणु बाहर चले गए। अब जो बचेगा लिख लेना -2H2O। अब बचा क्या, CH3CO, CH3CO, और ये कैल्शियम से जोड़ देंगे तो ये जो बन जाएगा आपका, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट बना, कैल्शियम एसीटेट मतलब जो वहाँ बना है उसको हम गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा CH3CO, मतलब ये है एसीटोन, और CaCO3 बाहर चला गया। तो हिंदी में इसकी परिभाषा को बढ़िया से समझिए। जब हम एथिलमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल को हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तब एसिटिक अम्ल बनता है, या ऑक्सीकृत करते हैं तब एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ध्यान देना, एसिटिक अम्ल के दो अणु को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो पानी बाहर जाता है, कैल्शियम एसीटेट बनता है। और कैल्शियम एसीटेट को हम जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तब मेथिल अल्कोहल, तब हमें एसीटोन प्राप्त होता है और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चला जाता है, तब हमें एसीटोन प्राप्त होता है और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चला जाता है। आइए हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। तो आइए हम देखते हैं कि बेंजोइक अम्ल से हम बेंजीन कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे बेंजोइक अम्ल, ये है बेंजोइक अम्ल, ये है बेंजोइक अम्ल। अब NaOH से क्रिया करा देंगे, जब कराएंगे तो ये इतना बाहर चला जाएगा और बनेगा आपका जो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट, क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन लिखेंगे और COO Na करेंगे। अब ये इतना बन गया और हमें बनाना क्या है, बेंजीन को बनाना है। अब यहाँ पे जब ये इतना बन गया तो हम इसकी क्रिया करा देंगे NaOH से। NaOH से जैसे ही हम क्रिया कराएंगे होगा क्या आपका, कि बन जाएगा आपका बेंजीन और Na2CO3 बाहर चला जाएगा। तो बहुत आसान क्रिया है। आप कहोगे जब हम किसको, ये बेंजोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो होगा क्या आपका, कि सोडियम कार्बोनेट बन के बाहर चला जाएगा और मेन यौगिक जो बनेगा वो बनेगा आपका बेंजीन। हमने इसको देखा और समझा। अगला हम पढ़ेंगे कि कैसे प्राप्त करोगे, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल। देखिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल। तो हम लेंगे, ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यहाँ पे CH3MgBr, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो ये देखो क्या बनाएगा, मध्यवर्ती यौगिक को पहले बनाएगा, मध्यवर्ती यौगिक को बनाएगा और OMgBr यहाँ बना लेगा। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है आपकी 4 होती है, इसलिए हम यहाँ पे भी ब्रेक दिए हैं और जो यौगिक बनाएगा वो बनाएगा आपका, यहाँ पे लगाएगा CH3। तो ये एक मध्यवर्ती यौगिक बना। अब इस मध्यवर्ती यौगिक को हम जल से क्रिया कराएंगे, किससे, जल से क्रिया कराएंगे तो ये बना लेगा आपका इतना COO, यहाँ से इतना बाहर चला जाएगा तो बनाएगा CH3COO और जल का H आएगा, ये बना लिया, प्लस MgBrOH, ये बन गया। तो आप कहोगे कि अगर प्रश्न आ जाए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे तो आप कह देना कि हम तो सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा और इस मध्यवर्ती यौगिक को हम किसके साथ, जल के साथ क्रिया कराएंगे या जल अपघटित करेंगे तो एसिटिक अम्ल बनेगा और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बाहर चला जाएगा। तो पुनः देखिए प्रश्न क्या था, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, बेंजोइक अम्ल को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दिया तो बन गया सोडियम बेंजोएट। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर से क्रिया कराए तो ये Na2CO3 बन के बाहर चला गया, अभी हमने देखा था, और बेंजीन बना। उसी प्रकार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल, तो इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराया
मध्यवर्ती यौगिक बना। मध्यवर्ती यौगिक में हमने पानी को मिलाया तो ये एसिटिक अम्ल में बदल गया और मेथिल मैग्नीशियम, या ऐसे बोल दीजिए कि हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन के बाहर चला गया। तो हमने इस अभिक्रिया को समझा। आइए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। तो देखिए एनिलीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास है एनिलीन का सूत्र, ऊपर लगाएंगे यहाँ पे NH2। अब देखिए इसी क्रिया कराएंगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl से। जब क्रिया कराएंगे तो होगा क्या आपका कि NaCl बाहर चला जाएगा और यहाँ पे अब देखिए बनेगा क्या, यहाँ पर जो बनाएगा वो बनेगा, ये आपकी एक रचना होगी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम KCl से क्रिया कराएंगे, KCl से क्रिया कराएंगे तो होगा कि आपका KCl यहाँ से बन के बाहर चला जाएगा। साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस, मतलब जो Cl लगा हुआ है वो लगेगा लेकिन नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी। तो ऐसे होगा, ऊपर लगेगा Cl, बाकी यहाँ से ये आपका N2 गैस बाहर चली जाएगी। तो N2 गैस को हम तीर के नीचे भी लिख देंगे -N2 और जो गया है -KCl, ये इतने लोग बाहर गए हैं। अब बचा गया है आपका, इसमें मिलाओगे जल मिलाएंगे, जल को मिलाएंगे, जल के कितने 2 अणु मिलाएंगे तो बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड ये बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। और साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पे NH3 NH3 बन के बाहर चली गई। तो हमने इस प्रकार देखा कि एनिलीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। देखिए ये है एनिलीन, ये है सोडियम नाइट्राइट, HCl से, मतलब ये HCl हुई है। जब क्रिया हुई तो NaCl बन के बाहर चला गया और बना है आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हमने KCl से क्रिया कराया, किससे, पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया कराया। जब इससे क्रिया कराया तो ये क्या बना आपका, बन गया फेनिल साइनाइड या साइनोबेंजीन, और इसी क्रिया हमने जल से करा दिया। और ये N2 और KCl यहाँ के बनने के बाद बाहर गए थे, अब ये बन गया बेंजल्डिहाइड में, मतलब बदल गया और नाइट्रोजन और अमोनिया गैस बाहर चली गई। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं जो बहुत काम का है। तो आइए हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बेंजोइक अम्ल से एमाइड। तो ये हमारे पास क्या है, बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल की क्रिया हम कराएंगे अमोनिया से, NH3 से। तो ये क्या बदले, किसमें बदलेगा, अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट में बदल देगा। अमोनियम बेंजोएट को हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, अमोनियम बेंजोएट को गर्म करेंगे तो पानी बाहर जाएगा और बनेगा आपका एमाइड, जो हमें प्राप्त करना था। तो ये क्या है, एमाइड है। बहुत आसान क्रिया है। आप कहोगे जब हम बेंजोइक अम्ल को अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो अमोनियम बेंजोएट बनेगा और अमोनियम बेंजोएट को हम गर्म करेंगे, पानी बाहर चला जाएगा और बनाएगा आपका बेंजामाइड अथवा एमाइड को बनाएगा। आइए अगली हम अभिक्रिया देखते हैं कि अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया कौन सी है। अगला प्रश्न है फिनाल से बेंजल्डिहाइड। तो देखिए फिनाल से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास है फिनाल, फिनाल की क्रिया कराएंगे हम किसके साथ कि हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाए। तो कराएंगे पहले हम जिंक से, जिंक से कराएंगे तो क्या होगा, ZnO जिंक ऑक्साइड बन के बाहर जाएगा और ये बेंजीन बनेगा। अब बेंजीन की क्रिया करा देंगे हम मिथिल क्लोराइड से, मिथिल क्लोराइड से कराएंगे तो CH3 आके यहाँ पर जुड़ेगा, अर्थात यहाँ से एक H निकलेगा तो बना लेगा आपको माइनस का HCl और यहाँ पे बनेगा CH3, इसके ऊपर CH3 लग जाएगा, मतलब टालून बन जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, टालून वहाँ बना हुआ है, टालून जो बना है उसी को हम ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो टालून बना हुआ है पानी बन के बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा और ये बदल जाएगा एसिटिक अम्ल में, किसमें, C6H5CHO या COOH, इसमें बदल जाएगा, इसमें बदल गया। और इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ऑक्सीकरण कराएंगे तो होगा कि जल बाहर चला जाएगा और बनेगा आपका जो मेन प्रोडक्ट बनाना था बेंजल्डिहाइड, ये बन के तैयार हो गया। तो आप कहोगे कि इस प्रकार हम क्या करते हैं, फिनाल से बेंजल्डिहाइड को बनाते हैं। पुनः ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे जब हम फिनाल लेते हैं या फिनाल से बेंजल्डिहाइड बनाना होता है तो हम क्या करेंगे, फिनाल लेंगे, जिंक से क्रिया कराएंगे, जिंक ऑक्साइड बाहर जाएगा और ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन बना, बेंजीन में मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, मतलब बेंजीन को हम मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, HCl बाहर जाएगा, टालून बनेगा,
टायलोन को हम या टायलोन का हम ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे? टायलोन का हम ऑक्सीकरण करेंगे तो बनेगा यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बनेगा और इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे, पानी बाहर जाएगा, बनेगा बेंजोल्डिहाइड। तो इस प्रकार हमने देखा यौगिक परिवर्तन में बहुत सारी अभिक्रियाओं को देखा और समझा। ये हमने देखा कि कैसे प्राप्त करते हैं या करोगे। अगले भाग में इसके आगे समझेंगे।